सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि जीवितों की धरती पर फिर से जिंदा रखा है। उसकी जो अनुग्रह हम पर हुआ है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और इसलिए नहीं जिंदा छोड़ा उस खुदा ने हमें कि हम संसार के विलासाओं में पढ़कर हम अपने उस बहुमूल्य समय को खराब करें। इसलिए दिया है कि पिता परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करके जो इंस्ट्रक्शन खुदा ने हमारे लिए यहाँ पे रख छोड़ी है, जो आज्ञाएं हैं, उनको कैसे ढूंढना है और कैसे उन पे चलना है, कैसे उससे उसी के साथ समय बिताकर हमने प्रकाशन को लेना है, इसलिए हमें जिंदा रखा। हालेलुया। तो हम आज जो पिता परमेश्वर के अनुग्रह से हम आज फिर से पिता के दिए हुए समय में हम आपस में बैठकर मिल के बांट के जो खुदा के हृदय में है, जो फ्रेश मन्ना जिसको बोलते हैं, वो परमेश्वर हम पर उंडेलना चाहते हैं। उससे पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। अब तक संभाल के रखा मेरे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दया है मेरे राजा। पिता हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हम पर दया की है मेरे पिता परमेश्वर। हम इस समय को मेरे पिता परमेश्वर बहुत ही प्रेशियस जानते हुए मेरे पिता परमेश्वर आपके सामने आ जाते हैं, आप लाते हैं अपने आप में मेरे पिता परमेश्वर। आपके बेटे के ब्लड में कवर होके मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा आपके सन्मुख आते हैं मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। हमें अपने बाहों में ले लीजिए, अपने वस्त्र के घेर में मेरे पिता परमेश्वर हमें ले लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह भरा हाथ हम पर आए मेरे पिता परमेश्वर। जो आज आप अपने बच्चों के लिए हमारे लिए लाए हो मेरे पिता परमेश्वर, वो हमें मेरे पिता परमेश्वर अच्छे से समझने में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर, हम उसको समझ नहीं पाए मेरे राजा। पिता हमारे मन की आंखों को खोल दीजिए मेरे राजा, और जहाँ पे हमें रिपेंट करने की जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर, वहाँ पे हम मेरे राजा कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें मेरे पिता परमेश्वर। हम वहाँ पे रिपेंट करें और आप में लौट आए मेरे पिता परमेश्वर। समय बहुत कम है और आपका वचन कहता, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो तेरे पास से थामे रहे कोई उसको चुरा न ले। मेरे पिता परमेश्वर आप हम पे इतना कब्जा कर लीजिए, हमें पजेस्ट कर लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आपके दिए हुए हम जो सिद्धांत है मेरे पिता परमेश्वर, आपकी व्यवस्था, आपके मेरे पिता परमेश्वर आज्ञाएं है मेरे पिता परमेश्वर, हम उसी में मेरे पिता परमेश्वर चलते चलते चले जाए मेरे पिता परमेश्वर। एक आपसे मेल कर ले मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए। इस मीटिंग को मेरे पिता परमेश्वर अपने कब्जे में लीजिए। बोलने वाले और सुनने वाले को मेरे पिता परमेश्वर आप ही के बड़े हाथ थाम ले मेरे राजा। आए तो एक परमेश्वर अपना स्थान ग्रहण करे मेरे राजा, हमारे मध्य में आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो सारा समय जैसा आप चलाना चाहो पिता परमेश्वर वैसा ही हम चलें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पूरी मीटिंग को आपके सीधे हुए हाथों में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। जितने लोगों ने उकाब मिनिस्ट्री के पेज पर टाइटल देख लिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखा, मैं आपके साथ एक बार फिर से दोहरा देना चाहती हूँ कि दास की जगह और दासी की जगह, दास दासी की जगह कहाँ है, दास क्या होता है, दास की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दास कहलाने के लिए भी हमें दास का योग्य होना पड़ता है। दास कहीं घमंड ना कर ले, मैं फलां का नौकर हूँ, घमंड आ जाता है, अरे हम तो फलां स्कूल में पढ़े हैं, अरे बच्चों में घमंड आ जाता है, दास में कहाँ से नहीं आएगा। ये हमें ही संभल संभल के चलना होगा। दास मतलब के सर्वेंट। हालेलुया। वो अपने आप को सर्वेंट तक ही रखे। बेटा बेटी हमने ऊपर जाके बनना है। हमें इस दास की बुलाहट को, दासी की बुलाहट को जो पिता ने हम पर रिवील किया, उसको थाम के रखना है। हालेलुया। कोई भी बाहर से आके हमें भरमा ना ले और हम अपने उस बुलाहट को जो हमें परमेश्वर ने दी है, दास दासी का ऑनर दिया, उससे भटक कर कहीं हम और ही किसी और के दास बनकर कहीं और ही न चले जाएं। हम जिसके दास हैं हम उसी के औलाद कहलाते हैं। अगर हम आज्ञाकारिता करते हैं, प्रेम की औलाद हैं, तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर हम में नफरत है, झूठ है, डा है, जेलसी है, तो हम दुष्ट के बच्चे हैं। हालेलुया। वचन हमसे बात करता है, मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ। अगर आपके सामने किसी दास दासी ने वचन नहीं खोला है तो आप भी सुन लीजिए, जो दास की बुलाहट में है, जिनको समझाया नहीं जा रहा है। हालेलुया।
तो ये बहुत ही खतरनाक है। अगर हम दास अपने आप को समझते हैं, लेकिन बेटा बनने के से भी ऊपर अगर हम दास हैं तो मालिक बनने की भी कोशिश हम ना करें। अगर हम दास हैं तो मालिक के लिए काम करें, जिस काम के लिए हम भेजे गए हैं, जिस काम के लिए हम छोड़े गए हैं, जिस काम के लिए हमें परम प्रधान ने एक जगह दे दी है, उसमें बने रहें, उससे ऊपर उठने की कोशिश न करें। वचन कहता है जो शिष्य है वो गुरु के समान ही हो जाए, उसके लिए यही बहुत है। हालेलुया। ऊपर नहीं उठना है आई एम सॉरी, ऊपर नहीं उठ जाना है, अपने आप को कहीं मालिक नहीं समझ लेना है। वो फल है जो प्रतिफल है पिता के हाथ में है। हम नहीं खुद से कह सकते हम फला, हम दास ही रहे। हालेलुया। हम कुछ जहाँ पे कटनी करने आए हैं, हम जहाँ पे कुछ बटोरने आए हैं, जहाँ पे हम कुछ देने आए हैं, हम लेने के लिए यहाँ पे बैठे नहीं है। हमें परमेश्वर ने यहाँ पे कुछ लेने के लिए नहीं, आओ जी दे जाओ 10वां हिस्सा, भीख मांगने के लिए पिता परमेश्वर ने हमें औहदे नहीं दिए हैं। हालेलुया। हर वक्त ये जो आप पैसा करते हो, ये भी आपकी बुलाहट में एक बहुत बड़ा जो है पत्थर रखा है दुश्मन ने। हालेलुया। तो आप जो है संभल के चले। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से फिसले हो। अरे वो भोर के तारे को बोलता तू याद कर कहाँ से गिरा। हालेलुया। जिसको इतना खूबसूरत बनाया हो, हाँ, जिसके वस्त्रों में उसने उसकी जो सरंगियां हैं बनाई हो, जिसकी पोशाक इतनी खूबसूरत, जिसको जब वो पंख हिलाता तो म्यूजिक देता था, जब उसमें कमांड आ सकता, आप में तो है ही क्या। आप नौकर, वो दिन रात उसके परम प्रधान के सामने रहने वाला, उसके मन में कमांड आ गया, तो आप क्या समझते हो अपने आप को। जितना दीन होगे, जितना नीचे गिरोगे, जितना शून्य होगे, परमेश्वर वहां से आपको उठाएगा। आप दास के लिए चुने गए, आप दास दासी बन के ही आप परमेश्वर से प्रेम ले सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सबके लिए एक सा प्रेम निकला है, सबके लिए लहू बहाया है। जब हम पापी ही थे, नहीं तो सिर्फ इजराइलियों को लेके जाता परमेश्वर, उसने भेदभाव नहीं किया। तो आप कौन होते हो और अपने आप को दास कहते हो, अपने आप को दासी कहती हो और भेदभाव कर रहे हो। आप खुद भी तो सोचो, आपको नींद कैसे आ जाती है जो भेदभाव करते हैं। आपको नींद कैसे आ जाती है जो अपने आप को दासी और दास कहते हैं, जिनकी चर्चों में ये चल रहा है। हालेलुया। कुछ छुपा रहे हो, कुछ छुपा रहे हो। जो परमेश्वर आपको बोलने को बोल रहा है वो आप बोल नहीं रहे हो, और जिसको नहीं देना है उस पे उंडेल रहे हो। ये भी आपकी जो मिनिस्ट्री है, आपकी जो बुलाहट है, उसके अंदर दुष्ट ने एक न्यायी पैटर्न डाल दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है ना इसमें से कुछ घटाया जाए, ना इसमें कुछ भी जोड़ा जाए। जो कुछ वचन से आप देते हो वही आपके जो सामने ला के रखे हैं परमेश्वर ने बेटे बेटियां, उनके लिए होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। हालेलुया। कहाँ पे लिखा है आप बताएं जरा। हर संडे ये जो आप नया ही नाटक शुरू कर लिए। हालेलुया। कौन सुन रहा, कौन नहीं सुन रहा, मेरे को कोई लेना देना नहीं। कहाँ पे लिखा हर संडे ये जो तांडव हो रहा है बड़ी से बड़ी मिनिस्ट्री में, कहाँ लिखा है ऐसा भी समय आएगा। कहाँ लिखा है कि मेरे बच्चे सिर्फ यूं करेंगे और तो लाखों की भीड़ गिर जाया करेगी। कहाँ पे लिखा है? और कहाँ पे लिखा? हर संडे आप मेरे बच्चों के ऊपर सुप 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 करके उंडेला करे। कब, कहाँ पे लिखा है? जब कोई बीमार हो तो उनके घर में दास जाकर 4-5 और धर्मियों को साथ लेके जाकर उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करे, तब लिखा है। धर्मी की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। वो बीमार भी चंगा हो जाएगा। तो आजकल चल क्या रहा है? आप इसको तो बहुत ले रहे हो कि परमेश्वर कहता है मेरे से बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने तो प्रेम भी बड़ा किया है, तो फिर आपके अंदर प्रेम कहाँ है? आपके अंदर ये है कि परमेश्वर ने मुर्दे जिंदा किए, हमने उसने जितने मुर्दे जिंदा किए हमने उससे बढ़कर ज्यादा मुर्दे जिंदा करने हैं। परमेश्वर ने तो प्रेम भी बड़ा किया है। उसने तो ये भी बोला जिसके पास 2 कुर्ते हैं एक दूसरे को दे दो। आप देते हो? आप जो शिक्षा दे रहे हो,
परमेश्वर ने कहा धरती के कोने कोने एक छोर से दूसरे छोर तक जाके मेरे गवाह ठहरो, मेरे चेले बनाओ, जाके मसीह का प्रचार करो, उसकी देह का प्रचार करो, उसके वचन का प्रचार करो, उसकी जिंदा कलाम का प्रचार करो। आपने तो अपना ही प्रचार करना शुरू कर दिया है। पापा बन गए हो आप, मम्मी बन गए हो आप, और खुदा की महिमा को चुरा चुरा के आपने अपने लिए जमा कर दिया। कहाँ लेके जाओगे? परमेश्वर की महिमा को कोई टच कर सकता है क्या? कोई भी टच नहीं कर सकता। परम प्रधान की महिमा को अलग रखने वाला परमेश्वर, जेलस रखने वाला परमेश्वर है, वो किसी को महिमा नहीं देता। हालेलुया। तो दास और दासी की जो जगह है वो स्वामी के चरणों में है। हालेलुया। तो निकाले जरा, पहले तो उत्पत्ति 3:8 ही देखते हैं। Oh, thank you, Father. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब उनको परमेश्वर का जो फिरता था उसका शब्द सुनाई दिया। अब आप बताएं मेरे को, दिन रात परमेश्वर उनके सामने रहने वाला परमेश्वर, इतना अपनी प्रेजेंस के साथ, अब परमेश्वर तो खुद धधकती हुई आ गया, रोशनी है, प्रकाशन है, यूं ही आ गया होगा बुझा बुझा उनके सामने, यूं ही बुझ बुझ के आ गया होगा उनके सामने। जो बादल के पीछे से बात करता है कि मेरे लोगों का नुकसान ना हो जाए, वो भी महिमा में देह में थे, पिता भी अपने प्रकाशन में आया। तो वो हर रोज वहां परमेश्वर से प्रकाशन लेने वाले, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले भरमा लिए गए। आप कौन हो? आप और मैं कौन है? हालेलुया। तो वो जब वहां पे आया करते थे ना, तो वो मजाक नहीं किया करते होंगे। परमेश्वर उनको, आदम और हवा अम्मा को ये नहीं सिखाते होंगे भेदभाव कैसे किया जाता है, हाँ, ढा कैसे रखनी है, जलसी कैसे करनी है, हाँ। अगर जल्दी से बढ़ना है तो झूठ का सहारा ले लो, अगर टेस्टमनियां लेनी है ना तो दुष्ट के काम भी करने लग जाओ। हेलो, कुछ तो करने आते हैं परमेश्वर यहाँ पे, उनसे बातचीत करने, उनके साथ संगति करने। हालेलुया। पहली चर्च पिता परमेश्वर ने बताया कि मैं वहां पे अपनी प्रेजेंस के साथ आता था, वो अपनी महिमा में देह में थे, तो वो उसको ताक पाते थे। क्यों छुप गए अब वहां पे? यहाँ पे वे क्यों छिप गए? क्योंकि उनकी महिमा जाती रही, उसका सामना नहीं कर सकते थे भी। आप अगर सामना कर रहे हो तो आपको प्रकाशन नहीं आ रहा है, फिर भी आप जाके बता रहे हो ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से है ना, तो आप ये भी मत भूले। फिर एक लास्ट प्रकाशित वाक्य भी लिखा हुआ है परमेश्वर ने कि उनका एंड क्या होना है। एक कर्म करने वालों मेरे आगे से भाग जाओ, लिखा है परमेश्वर ने। और प्रकाशित वाक्य कितना खतरनाक है जिसको आप पढ़ते नहीं है। अभी वो समय आने वाला, ये तो बीत गया, ये तो हमारे लिए एग्जाम्पल छोड़िए प्रभु जी ने, अपनी अपनी औकात में रहे। जो स्वतंत्र किया गया है वो अपनी स्वतंत्रता को कुछ ज्यादा ही उछाले ना मारे। जिसने छुड़ाया उसका धन्यवाद करे, उस स्वतंत्रता में, उस आजादी में कुछ ज्यादा ही उछाले ना मारने लग जाओ। हालेलुया। और जो दास है उसका काम ये है कि वो दूसरों को, जैसे वो छूटा है, जैसे उसने परमेश्वर को पाया है, जैसे उसने प्रकाशन को पाया है, जैसे उसने सीखा है अनंत जीवन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, वे सिखाए। हालेलुया। आप भूल गए हो दासी जी, दास जी, ये जितने यंगस्टर आज बिगड़े हैं ना, आप ही की शिक्षाओं से बिगड़े हैं। और आज तक हम सुधार रहे हैं यंगस्टर को। आप बिगाड़ो, हम सुधारे। हालेलुया। आप दुगना आदर तो सबको बता रहे हो, दास दुगने आदर के योग्य हैं, ये वचन क्यों भूल जाते हो? तो दुगनी सजा भी आप ही को मिलेगी। आप डरते नहीं हो, आपको डर नहीं रह गया परम प्रधान का, आप शैतान से डरते हो क्योंकि आप उसके बच्चे बन चुके हो। और जो परमेश्वर के डर भय में रहकर कलीसिया को सिखाता है, उससे मैं बात नहीं कर रही। जो शैतान के काम करता है, जिसमें डर है, जलन है, जेलस है, लालच है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और जो जैसा सामने से आते हुए देखते को खुश होता है कि अरे ये भी झूठ बोल लेता है, ये भी कोई नहीं, ये भी कर लेता है, ये ऐसे ऐसे काम, तो खुद भी खुश होता है, उसको भी देख के खुश होता है, खुद भी करता है, उसको करते हुए देखते भी खुश होता है। तो वो कहाँ जाएगा? उसका भी यही इसी जिंदा कलाम में पिता परमेश्वर ने रोमियो 1
24 से लेकर आप आगे 30 तक पढ़ सकते हो। हालेलुया। ठट्ठों में मत उड़ाएं परमेश्वर के वचन को। इतनी खतरनाक सजा रखी है। आज भी अगर आप रिपेंट करते हो दास जी दासी जी, नहीं तो एली की स्टोरी कोई आपसे छिपी नहीं है। ओ बच्चों ना करो, लाइटली ले लिया उसने, और बच्चे भी कम नहीं है। लाइटली बाप प्यार कर रहा है, प्यार से समझा रहा है, तो समझ नहीं रहे हैं बच्चे। अगर छड़ी उठा लेता तो ज्यादा समझ में आ जाती। तो क्या वो नहीं देखता था कि मेरा बाप, हमारा बाप कैसे चला रहा है जब से वो परमेश्वर ने उसको चुना है। तो क्यों वो चर्च में सेवा करने वाले लड़कियों के साथ, औरतों के साथ कुकर्म किया करते थे, लुच्चे थे वो। तो उनको समझाया, और परमेश्वर कहते मैं नहीं चाहता था कि वो रिपेंट करे, क्योंकि मेरी मनसा उनको मार डालने की थी। दासी दासी जी आप समझा रहे हो, आप पिता हो, आप माता हो, आप एक अगुआ हो, आप परमेश्वर के दास दासी, आप नौकर हो उस कलीसिया के जिसके लिए आपको परमेश्वर ने वो पदवी दी हुई है। आप भूल गए हो मम्मी कहलाना, पापा कहलाना, दास कहलाना, दासी कहलाना के खेल है। आप पाप नहीं जता रहे हो अपनी अपनी कलीसिया में आते हुए बच्चों के। आपको छोटी सी बात जान पड़ती है ना। और पिता परमेश्वर अपने वचन में लिखता क्या, तुम्हारी नजर में जो छोटी सी बात है कि मेरे बच्चे गंदा किया हुआ खाएं और पैरों में रोदा हुआ पिए। हालेलुया। निकाले जरा मलाकी, एक का 6। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम जाजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। हालेलुया। क्या आप में डर है, कांपते हो आप? आपको क्या कंपनी अंदर से छूट रही है आपको? तो दास दासी देख रहा है, मेरे को पता है बहुत से दास दासियां देखते हैं, छुप छुप के देखते हैं। तो क्या असर होता है? इतनी डांट पड़ रही है परमेश्वर के वचन से। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे को नौकर समझे। मैं छोटे से भी छोटी नौकर हूँ, सबसे जो छोटे उसमें से भी छोटी। हालेलुया। मैं अपना ड्यूटी निभा रही हूँ जो मेरे स्वामी ने मेरे को दी हुई है। तो भय कहाँ है? हालेलुया। आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। ये दुनियावी एग्जाम्पल दिए। अगर हम कहते हो हमारे पिता, हम पिता के नाम से, हम पिता के काम से, हम पिता के लिए, हम पिता के लिए पिता पिता करते हो, तो फिर उसका आदर कहाँ है? पूछ रहा है आपसे। डरना ही उसके लिए आदर है, उससे डरना और उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शन पर खड़े रहना, चलना। मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन मेरे खुदा ने मेरे को ऐसा बोला, मैंने नहीं करना। यही पिता का ऑनर है। हालेलुया। आप तो कहते हो कोई गल नहीं, वो साडी क्वायर दी कुड़ियां नहीं सुधरदियां, तो कोई गल नहीं, जे तुहाडे को कोई शिकायत लेके आंदा है तो तुसी कॉम्प्रोमाइज कर लो। आपने बिगाड़ दिया है अपनी चर्च में आती हुई जो आपने पीछे खड़ी की हुई ना पुलपट पे, जो आपके वर्शिप करती हैं लड़कियां लड़के, आपने बिगाड़ा उनको, आपने शह दी उनको, और उन्हीं की वजह से जो इतना वो इरिटेट करते हैं आने वाली कलीसिया में छोटे बच्चों को, तो जो पीछे बैकस्लाइड हो जाते हैं ना, आपको हिसाब देना पड़ेगा। दास जी दासी जी, आपके पास सुनने भी आते हैं, आपके पास वो समझाने भी आपको आते हैं, अपना हृदय खोलने आते हैं, आप फिर भी असर नहीं करते और कहते हम खुदा के दास, खुदा की दासी हैं, और आपके बिखेरे हुओं को हम इकट्ठा करें। तो आप फिर उस पद को त्याग क्यों नहीं देते? आप उस ड्यूटी से आप फिर पीछे क्यों नहीं हट जाते? बच जाओगे, पहले सीख लें। हालेलुया। बहुत मैसेज आते हैं, हमारा पास्टर ये नहीं समझाता, हमारी पास्टर नहीं ये नहीं समझाती। पास्टर नहीं कहला के तो बड़ा चौड़ा हो के चौड़ी होके घूमती हो आप, और जो परमेश्वर का वचन कहता वो आपको असर नहीं करता। वो बच्चे आपको परमेश्वर ने यूं ही नहीं ला, आपके जोर बल से नहीं है बैठे हुए वहां पे भाई आपके चर्चों में।
वो परमेश्वर ने दिन रात काम किया उनके लिए, वो कहाँ है आपके चर्चों में? तो आपने अपनी चाल तो बिगाड़ी है, उनकी भी बिगाड़ दी है। हमारे लिए ऐड करने से ये देखो क्या टेस्टिमनी आई है। आप कौन होते हो? आप अपनी इच्छा से एक सफेद बाल को काला तक नहीं कर सकते, डाई जरूर कर सकते हो। करके दिखाएं जरा, डाई जरूर कर सकते हो। हालेलुया। तो आप डरते हो? जो बच्चों की शिकायत आपके सामने आती है, आप उनको ड्यूटी से आप निकाल नहीं देते हो, उनको डांटते, उनको समझाते नहीं हो, वहीं पे खड़े हैं वो बच्चे। आपकी चर्च में 12-12 साल की, 10-10 साल की बच्चियां तक बेविचार में है और आपको कोई लेना देना नहीं है। आप उनकी माँ से बात करते हुए डरते हो, आप उनके बाप से बात करते हुए डरते हो। क्या है ये? आप उनके पाप को शह दे रहे हो, आप उनको आप शैतान को मोटा करें। आपके चर्चों का ये काम रह गया कि आप शैतान को खुराक दें। हालेलुया। कई चर्चों में कभी कभी कोई मेंबर घूमते घुमाते हमारे घर तक पहुंच जाता है। जैसे चलो बहुत से हमारे प्रेमी हैं जो शुरू से हमें जानते हैं, तो उनके ऊपर जब हम आपस में बैठ के वचन ही हम आपस में डिस्कशन करते होते तो उनके अंदर की चीजें बोलने लग जाती। तो आप चर्चों में क्या कर रहे हो? सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। ले हैंड की जरूरत नहीं पड़ती। वो वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो गड्ढों में गिरे हुओं को अपना वचन भेज के बचा लेता है। हालेलुया। तो वचन नहीं हो रही है, ले हैंड हो रही है। नाइटिंग ऑयल रुमाल हो रही है। मेरे पास भी है रुमाल, इसमें कुछ नहीं है, इससे मैं अपना पसीना पोंछती हूँ। वो सामने वाला जो पर्सन है उसका विश्वास आपके रुमाल को अपने ऊपर रिवील करवा देता है। आपके रुमाल में कुछ नहीं है, उसके विश्वास में सब कुछ है। आप ज्यादा ना चौड़े होके मत घूमो। हालेलुया। वो बंदा विश्वास से आया है कि ये खुदा का दास मेरे सर पे हाथ रख देगा तो मैं चंगा हो जाऊं, उसका विश्वास है। हालेलुया। तो उसका आदर कहाँ है? यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? अगर वो हमारा स्वामी है, हमारी सांसों का करता धरता है, हमारी रक्षा करता, हमारा दूल्हा है, तो फिर हम उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? क्या नौकर मालिक को डांट सकता है? आप पता क्या करते हो? ले 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 पवित्र आत्मा आए 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 आए। ये क्या हो रहा है? आपकी नौकर है परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर। तमीज होनी चाहिए आपको। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो का आपने डंका बजा रखा है। परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रिएकता का पाठ है, परमेश्वर है वो जब धरती सुन्नी और बेडोल थी उस पे मंडराया करते थे। हालेलुया। और आपने बस ले लो आजा 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 ले लो। कोई भी ले रहा है, झूठ बोलने वाला बेबिचारी के ऊपर आप कह रहे हो आ रहा है, आपके ऊपर आ रहा है। अब अपने मुंह के बोल उनके मुंह में डाल के बोल रहे हो आपको गैर भाषा मिल रही है। वो बेबिचारी भी गैर भाषा बोल रहा। आपको क्या प्रूफ है कि वो गैर भाषा ही है? दुष्ट की कोई भाषा नहीं है। हालेलुया। आंखें खोलें अपनी और पिता से आप विनती करें कि आपकी मन की आंखों को खोले। आप इतना पजेस्ड हो चुके हैं, आपको इतना हैवी उसने पकड़ रखा, जैसे हवा अम्मा को पकड़ लिया था, जिसके सन्मुख आया करते थे पिता परमेश्वर ठंडे के समय। हालेलुया। आपको भी किसी ने अपनी प्रेजेंस में पकड़ लिया है। पिता परमेश्वर के सामने जाएं, उसकी प्रेजेंस में बैठ के आपको पता होना चाहिए कि किसकी ओर से है। आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रेजेंस पिता की ओर से है, कौन सी जो प्रेजेंस है वो दुष्ट की ओर से है। वो भी अपने रूप में आता है, वो भी अपने जलाल में आता है। उसकी भी सेना, उसकी भी प्रजा है, उसकी भी एक दुल्हन है। वो कॉपी करता है पिता परमेश्वर की। हालेलुया। तो क्यों आप जाने अनजाने में रख ली, लेकिन आप दास की कॉलिंग में आकर, दासी की कॉलिंग में आकर आप ये नहीं कह सकते हमें तो पता नहीं था। क्यों आप खुदा के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हो? खुदा के साथ बैठते नहीं हो?
क्या चल क्या रहा है आजकल? हो क्या गया है कलीसिया को? हो क्या गया दास दासियों को? अगर खुद का बच्चा भी पाप में है तो उसको पाप जता दें, अपना हिसाब कर दे देगा वो, आप बच जाओगे। अगर आपका बच्चा भी पाप में गिर रहा है ना, तो उसको बता दीजिए कि बेटा ये तू जो कर रहा है ना सही नहीं कर रहा। हाँ, जवान अपनी जवानी को तुच्छ ना जान, पिता परमेश्वर का वचन कहता है। और जिन घरों में बच्चे कह रहे हैं ना आपने आप तो बड़ा अपना समय अच्छे से बिता लिया, आपने बड़ी ऐश की है, आपने तो बड़ा अपना जो समय था अच्छे से हर फैशन में गुजारा है, मैं उन बच्चों से बात करना चाहती हूँ कि हमें किसी ने ये नहीं बताया जो आज हम आपको बता रहे हैं। हालेलुया। उस समय में कोई पास्टर ऐसा नहीं था कि इतना जोर लगा के, इतना दम लगा के बोलता। तो जब हम परमेश्वर के अंदर एंटर किए हैं तब जाके परमेश्वर ने हम पे रिवील किया कि बेटा ये जिंदगी है और मैंने जिंदगी और मृत्यु दोनों तेरे सामने रख दिया और मैं तो चाहता हूं कि जीवन को ही चुन ले। आप भी अपनी कलीसिया में आने वाले बच्चों को ये सब बताएं, तब आप छूट सकते। तुरी फूकने से पहले आंख झपकते ही आ जाएगा, क्या कर लोगे फिर? पाप जता दे अपने अपने बच्चों का भी। और जो कलीसिया में आपको ना फादर का और मदर का औहदा दे रहे हैं और पिता की महिमा चुरा चुरा के आपको दे रहे, उनको भी बता दें और पहले अपने आप को चेक करें, क्या ये मुझमें तो नहीं है? एक साथ प्रेम करना सीखें और पिता से डरना और उसका आदर करना सीखें। हालेलुया। जिसका दिल कांप रहा है ना, उसके अंदर से परमेश्वर उसके साथ बात कर रहा है। हालेलुया। रोमियो 5:6 निकाल लो। रोमियो कब हमें पिता ने संभाला, कब हमें उसने प्रेम किया, कब हमें उसने उस जंजाल से निकाला है। हम सांसें ले रहे हैं किस लिए? नरक में जाने के लिए। वो हमें हर समय हर सांस में हमें वो रिपेंट करने का हमें चांस दे रहा है, हम फिर भी नहीं सुधर रहे। दास दासी से लेके विश्वासी तक नाटक बना के रखा है आपने मसीह। आप क्यों कहते कि हम मसीह हैं? क्यों कहते हो आप कि हम क्रिश्चियन हैं? आपके नेचर से तो पता नहीं चलता कि आप क्रिश्चियन हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो। आपके अंदर स्वभाव है क्या पिता का? दास दासी से लेके विश्वासी तक। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मिक है। किसके कारण? उसके लहू के कारण। जिसपे लहू नहीं है वो उसको नहीं पहचानता है, फिर आपका धर्मीपन भी जाता रहा। हालेलुया। आप कैसे उस लहू को अपने ऊपर से हटा देते हो, ये मैं आपको बहुत बार गला फाड़ के बता चुकी हूँ। जब आप एक ढा रखते हो तो आप अपने से उस लहू को उतार देते हो। आप कहते हो कि हम मसीह में नहीं है, चाहे जितना मर्जी बार डंका बजाते फिरे कि हम क्रिश्चियन हैं, आपके ऊपर लहू काम नहीं कर रहा। और वो इतना भी थर्ड क्लास परमेश्वर नहीं है। आप जितनी भी ऐश प्रस्ती करते फिरे, आप जितना व्यभिचार करते फिरे, आप जितना मर्जी झूठ बोलते फिरे, आप जितनी मर्जी जेलस करते फिरे, आप जितना मर्जी अपनी मर्जियां चलाते फिरे, वो आपको जितनी बारी माफी मांगो उतनी बार दे देगा। आप वचन को जानते हो तो परमेश्वर कहता है कि फिर मैं बार बार आपको माफ नहीं करूंगा। तौबा नहीं चंगी बार बार भी। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई अगर वो भटक जाए, जिन्होंने स्वर्गीय वस्त्र वरदानों का स्वाद चख लिया अगर वो भटक जाए तो उनको वापस लौटा लाना अन्न हो ना है, लिखा है परमेश्वर ने। ये वचन नहीं याद रहता आपको? हालेलुया।
मसीह हमारे लिए मरा है, जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। बचेंगे एक ही शर्त पर, जब लहू लगा है। लहू का मतलब परमेश्वर का नेचर, उसका स्वभाव है हमारे अंदर। उसका स्वभाव है तो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम होना चाहिए हमारे अंदर। हालेलुया। तो क्या है दास जी दासी जी के अंदर ये स्वभाव? कलीसिया में, बच्चों में, आंटी जी, अंकल जी, बुजुर्गों, क्या करते हो यहाँ पे आंख बंद करके यूं यूं नाटक? फिर किसके आगे नाटक करते हो? फिर परम प्रधान के आगे। कुछ भी छिपा नहीं। लास्ट दिन वो कहता है कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छिपा हुआ होगा। आपने जो गुप्त में किया, वो कहता है मैं सब कुछ सामने ला के रख दूंगा। हालेलुया। आज वचन आपके पास आया ना, इसी वचन ने गवाही देनी है। वहां पे सोनिया नहीं बोला जाएगा कि सोनिया ने ये वचन बोला था, या फलाम मिनिस्ट्री ने बोला, फलाम मिनिस्ट्री ने बोला। आपके साथ वचन बात कर रहा है। आप किसी विशेष पर्सन को लेकर ना जेलसी ना रखा करें कि वो पर्सन कैसे ऐसे वचन बोल सकता है। किसी विशेष पर्सन को लेके आपके अंदर ना ढानी होनी चाहिए। युक्तियां बनानी बंद कर दो आप। हालेलुया। तो क्यों ना बचेंगे? क्योंकि वैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। सब चीजें आपके लिए लहू मांगते हैं। आपके अंदर से लहू निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका खत्म। ठीक है, लहू नहीं रहेगा तो जान कहाँ रहेगी? अगर आपके ऊपर परमेश्वर का लहू नहीं है तो आपकी आत्मिक लाइफ खत्म है। संसार में आप जिंदा हो, आप आत्मा में मरे हुए हो, तो फिर क्या बताएं मेरे को? तो फिर कैसे आप बता सकते हो, जता सकते हो कि आप परमेश्वर में हो? आपके ऊपर परमेश्वर का लहू है तो आप, मैं बता रही हूँ कि आत्मा के सारे फल और परमेश्वर की जितनी आज्ञाएं वो आपके अंदर होनी चाहिए। आप तो अपने आने वाली जो कलीसिया में मेंबर हैं, उनको ये तक नहीं बताते कि माँ बाप का ऑनर कैसे करते हैं। आपके चर्चों में आने वाले बहुत से ऐसे पर्सन है जो आपके सामने लाते हैं कि मेरी बहू, मेरी घरवाली, मेरी पत्नी, ऐसा स्वभाव है उसका, ऐसा स्वभाव है उसका। आप फिर भी आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको इससे लेना देना है। हालेलुया। डरे परमेश्वर से। जो परमेश्वर आपको बुलाहट में खड़ा कर रहा है, जो परमेश्वर आपको ये ऑनर दिया है, ये औहदा दिया है, तो वो परमेश्वर क्या आपके लिए कलीसिया नहीं बना के दे सकता? आपका इतना ही परमेश्वर पे विश्वास है, जो 10 जाते तो जाए, एक धर्मी आपकी चर्च में बैठा रहना चाहिए। ये स्वभाव होना चाहिए। कहाँ है ये स्वभाव? कहाँ है ये स्वभाव? कहता तेरे को छोड़, हमारे को इतने नबी खड़े हैं, हम हमें छोड़ के, कहता आत्मा तेरे पास कहाँ से आया है? तेरे से कैसे बात कर ली? आपको जेलसी होने लग जाती जब आप अच्छा मन्ना नहीं दे रहे हो। तो आपकी कलीसिया से उठकर परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करके अच्छा मन्ना ले लेते तो आपको जेलसी होने लग जाती है। पास्टर जी, पास्टरनी जी, आप जेलसी से भर जाते हो। झूठी स्माइल का क्या पता नहीं चलता? आप किसको झूठी स्माइल दे के खुश कर सकते हो? कलीसिया को, खुदा को नहीं कर सकते आप। उसी का तिनका आपके अंदर है, खुदा का आत्मा आपके अंदर डाला गया तिनके की जरिए। हालेलुया। इसीलिए उसकी आंखें आपके ऊपर लगी, इसीलिए आप लीली 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 करने लग जाते हो। क्यों करते हो आप? मैंने ये भी सामने लाया है। किसी ने क्वेश्चन किया था, अगर वो बोला मैं आप जब दास आया खुदा दा, हाय 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 हाय, मैं तो आंसू, इतने आंसू भाए, इतने आंसू भाए, पांव तक आंसू आंसू हो गए। अच्छा बीड़ी सूटी क्या? ऐसा पूछा मैंने। कहता नहीं। मैंने क्या? फिर कहता, फिर उसका क्वेश्चन था, वो कौन सा कम है जो शैतान से शिक्षा लेते हैं ना, कम नहीं है। कहता तो फिर आंसू कैसे? फिर आत्मा क्यों मेरे को छुआ? मैंने कहा तेरे अंदर तिनका डाला है ना, जगत की उत्पत्ति से पहले तेरे को उसने अपने पास बना रखा था। वो तिनका जो परम प्रधान की प्रेजेंस को महसूस करता है तो वो कहता हाय मेल मिलाप हो जाए, लेकिन तेरी बीड़ी है जो सामने आ जाती है और वो आपस में यूं ही करते रह जाते हैं। हालेलुया।
ये सच कब तक छुपाओगे अपनी कलीसिया से? कब तक छुपाओगे? वो पत्थर से औलाद पैदा कर लेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। वो पत्थर से औलाद पैदा कर लेगा। हालेलुया। तो वो जो तिनका आपके अंदर डाला है ना, लिली लिली जब करते हो, यू यू होता है, यू होता है, तो परम प्रधान का आत्मा आपसे मेल मिलाप करना चाहता है। कहता है बेटी सिधर जा, बेटे सिधर जा। एक झूठ बोलने वाली, अपनी सास से इतना ज्यादा नफरत रखने वाली, उसकी सेवा न करने वाली, सारी चर्च में घूमती है यू 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 करके, यू 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 करके। वो पवित्र आत्मा को जब वो चर्च में आ जाती है, अपनी जेब में, अपनी साथ में रख ले, जेब से निकालती है, साथ में रख ले। जहां जहां जाती है पवित्र आत्मा साथ साथ जाते हैं उनके। नौकर बना लिया है आपने, अब डेंजरस जोन में हो। दास को भी अरे अरे उसको तो आत्मा ऐसा छूता है, ऐसा छूता है, ऐसा छूता है। जब जब आप दास उठा के देख लीजिए, नबी उठा के देख लीजिए, जिसने परम प्रधान का दर्शन पाया है वो मूर्छित हो गया। हालेलुया। जब उठा खुद नहीं है, उठाया गया है पिता की ओर से। वो डर जाते, कांप जाते, थर थराते, कहते हाय असी शुद्ध होटो वाले, हाय शुद्ध होटो वालों में रहते हैं। फिर कोयला उठाया जाता, अंगारे उसके होंठ को छुआए जाते। आप तो दिन रात पता नहीं दिहाड़ी में 100 बार स्वर्गदूतों का आप दर्शन पाते हो, और झूठ आप राज्य के बोलते हो। डरे। ये दास दासी का कसूर है कि समझाते नहीं है रियल में प्रेजेंस क्या है परमेश्वर की। रोशनी रोशनी में फर्क है। हवा भी उस रोशनी को पहचान नहीं पाई, तो आप क्या है और मैं क्या हूं। हालेलुया। पिता का डर ही हमारे अंदर बुद्धि लाता है, वही प्रकाशन है। हालेलुया। और कोई नहीं समझा, किसी की औकात नहीं है कोई समझा सके जब तक पिता की ओर से न दिया जाए। हालेलुया। इसलिए मेल हमारा तभी परमेश्वर के साथ है जब जो परमेश्वर ने अपने बेटे के जरिए लहू हम पे उंडेला, वो हम पे बना रहेगा। हालेलुया। आप गलती मत करें, आप मिस अंडरस्टैंडिंग में मत रहे। दासी जी, बिशप जी, प्रॉफेट, अपोस्टल जी, गलती में ना रहे। हालेलुया। डरे परमेश्वर से, अपने आप को परमेश्वर मत बना ले, अंत बड़ा खराब होने वाला है। फिर डरना ही अच्छी बात है। आप तुरी फूकने से पहले खुद को समझाएं, परिवार को समझाएं, कलीसिया को समझाएं। आप अपने बच्चों को बताएं पहला ऑनर पिता का, सेकंड ऑनर जिन्होंने जन्म दिया है, और थर्ड नंबर पर आप उनके नौकर हो, तो खुदा की ओर से उनके लिए ठहराए गए हो, फिर ऑनर बनता है आपका। हालेलुया। भूल गए हो आप। 1 कुरिन्थियों 7:20 से पढ़ती हूँ आपके लिए। हर एक जन जिस दशा में बुलाया, 20 से पढ़ती हूँ 7 का, 1 कुरिन्थियों 7:20। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया है तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। स्वतंत्र होके क्या करना है? यशी मारनी है। हाँ, पिता के अंडर में हो जा। कहीं और से छुड़ा लिया गया है, दुष्ट का दास था तो वहां से छुड़ा लिया गया, पिता के सामने ला दिया गया है, तो पिता का ऑनर कर, तेरे पे अनुग्रह करे परमेश्वर। हालेलुया। तू स्वतंत्र फील कर। किस चीज में? बोलने में, सच्चाई, खराई, अच्छाई, पिता का स्वभाव बोलने में अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर और बता दे, और पापी का पाप उसको जिता दे। हालेलुया। हालेलुया। तो फिक्र ना कर, पर यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वो परमेश्वर का, अगर स्वतंत्र परमेश्वर ने किया है तो परमेश्वर का ही राइट बनता है उसके ऊपर, क्योंकि उसने स्वतंत्र करवाया है। हालेलुया। किसी से तो स्वतंत्र कराया है कि नहीं कराया है?
किसी के पास बंधे पड़े थे, आप बंधे हुए थे, किसी के बोझ के नीचे दबे हुए थे आप, आपको किसी से तो छुड़ा के लाया है ना, आप उसी के अधीन रहो, पास्टरनियों के अधीन हो जाते हो। हालेलुया। तो वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया है वे मसीह का दास है। हालेलुया। किसका दास है? पास्टर का। देखे तो अपनी बाइबल में जरा ध्यान से देखें, मैंने भी बता दे, मेरे पास 5-6 बाइबल में बाद में पढ़ूंगी, क्या उसमें मेरी बाइबल में कुछ तो नहीं गलती से लिख दिया? हालेलुया। सबके पास एक सी बाइबल है, ठीक है। तो क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वे प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है, बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, चर्चा आने लगे, वे मसीह का दास है। हालेलुया। मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। हेलो, पढ़े तो जरा अपनी अपनी बाइबल में क्या लिखा है। तो किसके दास ना बनो? कोई तो बोल दे, सोंदी सर बोल दे, ओंकार सिंह जी तुसी बोल दो है। मनुष्य के दास ना बनो। हाँ, किसके दास ना बनो फिर? बंदियां दे। हाँ, इंसानों के, नौकर रानी के, जो सोनिया बोल रही उसके दास ना बन जाओ। क्योंकि सोनिया ने लहू नहीं बहाया, क्योंकि फलां पास्टर ने लहू नहीं बहाया है, क्योंकि फलां मिनिस्ट्री ने लहू नहीं बहाया, क्योंकि परम प्रधान ने अपने इकलौते लाडले पुत्र का लहू बहाकर आपको मोल लिया है। हालेलुया। इसलिए इंसान के लहू से आप छुड़ाए नहीं गए, वो परम प्रधान के पुत्र के लहू से, जो एक भी सिंह जिसके अंदर नहीं था, हमारे पापों का बोझ उसने उठा लिया, हमें स्वतंत्र करने के लिए आप उसके दास बनो। हालेलुया। एक समय आएगा हम उसके पुत्र पुत्रियां बनने वाले हैं, लेकिन इस कैसे बोल सकते हैं, इससे तो पहले हम ऐसा स्वभाव तो हमारे अंदर आ जाए। जॉली ने लिख के जब मुश्किल। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू जॉली जी। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। हालेलुया। तो कोई भी सोनिया का दास नहीं है, कोई भी फ्लाम मिनिस्ट्री का दास नहीं है, कोई भी किसी मनुष्य का दास नहीं है, मसीह के दास। चाहे वो दास जो है, वो दास दासी कहते हैं ना, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, जो कहते हैं हम परमेश्वर के पास्टरनियां भी कहते हैं ना, जो बिशप है, बिशप भी नौकरी है, उसने जरूर आगे बिशप लगा लिया है, तो नौकरी है। हालेलुया। वो सेवा कहता मैं करवाने नहीं, मैं करने आया हूँ। आप विश्व वाली कुर्सी पे बैठ के बड़ा चौड़े होते हो, सरवट लगाते हुए आपको शर्म आती है। वो पाँव धो गया अपने चेलों के, अनपढ़ थे उसमें, उनके पाँव धो गया। आपको स्टैंडर्ड चाहिए, आपके तो जो बाउंसर हैं वो भी पढ़े लिखे होने चाहिए, आपने बाउंसर रख लिए हैं। आपको रक्षा की जरूरत पड़ रही है, परम प्रधान पे आपको भरोसा नहीं है। हालेलुया। आई एम सॉरी। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वे उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया। आप किसी के भरमाए ना भरमाए जाए। हालेलुया। हेलो। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। आज आपको इतना खतरनाक तरीके से परमेश्वर सामने से बोल रहे हैं कुछ। हालेलुया। ये 1 कुरिन्थियों का ही 6 का मैं आपके लिए 17 पढ़ रही हूँ। 6 का इसी का 6 का मैं आपके लिए 17 से पढ़ती। और जो प्रभु की संगति में रहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है, वे उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम एक आत्मा है तो झूठ कहाँ से आ गया? आत्मा झूठ बोलता है, आत्मा डर रखता है, आत्मा जेलेसी करता है,
लालच रखता है, 10वां हिस्सा यूं यूं करके मांगता है, सामने से अनाउंस कर करके कैमरा लेना है, चर्च बनानी है, अरे रजिस्ट्री करानी है, फलां करना है, धीनकड़ा करना है, कुर्सियां लानी है, टेबल लाने, पुलपट बनाना है, पर्दे लाने, ये ऐसे भीख मांगता है। हालेलुया। तो एक आत्मा हो जाता है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो वालो। किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। ले हैंड करने से नहीं मिलता। उस समय में मिला होगा, जब मिला होगा। अब परमेश्वर जो अपना रूह जिस्म जान प्रभु के नाम कर देता है, परमेश्वर उस पे रिवील कर देते हैं अपने आप को। वो अपना आत्मा उस पे उठेल देता है, अपने प्रकाशन को डर रखना पड़ता है परमेश्वर का। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। और तुम अपने नहीं हो। क्यों? क्योंकि दाम देकर मोल ले लिए गए हो। हालेलुया। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देह चाहती है कि मेरा दिल कर रहा है जी, दिल कर रहा है मैं वहां जाऊं, मैं दिल कर रहा वहां जाऊं, मेरा दिल कर रहा है मैं यह करूं, मेरा दिल कर रहा है मैं ठट्ठे करूं, मेरा दिल कर रहा है मैं दूसरी संगति में जाके बैठ जाऊं, बल्कि गलत संगति में जाऊं। दिल तो बहुत कुछ करता है। दिल कह रहा है हाँ वो यार वो यूं कर लेते हैं, चौई मसीह का वो ग्रुप है, मैं भी जाके ऐड हो जाता हूँ। हालेलुया। अपनी देह के द्वारा इसे पवित्र रखो। कोई इसे टच ना करने पाए, कोई इसे बर्बाद ना करने पाए, कोई इससे पाप करवाने ना पाए। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं अब भी बोलती हूँ, जो लड़के लड़कियां चर्च में एक दूसरे को लाइक करते हैं वो पाप में ना गिरे, वो पाप में ना गिरे। जाकर अपने माँ बाप से बात करें और पास्टर से बात करें, वो उनकी शादी कर दे, वो अपनी जो लाइफ है पति पत्नी वाली वो इंजॉय करें। ये पवित्रता ही है। ये नहीं है कि आपने गर्लफ्रेंड बना ली और सालों सालों गर्लफ्रेंड पहले आपने चर्च में बनाई रखी, फिर कोई बात आपको पता चली आपने छोड़ दी, वहीं पे छोड़ दिया आपने, उसी चर्च में आप किसी और के पीछे पड़ गए। ये ट्रेंड चल पड़ा चर्चों में, इसको बंद करें। पास्टर भी सुने, पास्टरनियां भी सुने। जिनको पता चलता है कि फलां बच्चे की फलां बच्ची के प्रति कोई अट्रैक्शन है, आपको पता चलता है, आप ऐसे नहीं हो, आप उनसे बात करें। ये टाइम पास वाला काम खत्म कर दें। दास जी आपके लिए बहुत खतरनाक समय आने वाला है। आप उन बच्चों से, उनके माँ बाप से बात करके उनकी शादी करवाएं। आप क्यों पाप में गिरे उनकी वजह से? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि पिता परमेश्वर समय समय पे हमारी बुद्धि को खोल देते हैं। धन्यवाद करते हैं। अब कहाँ जाके शादी करनी है? वो भी जब अब्राहम जी ने इसहाक जी के लिए साक लाने को बोला, तो वो अपने मतलब कि अपने कुटुंब में, मतलब कि जो मसीह में थे उनके पास से लाने को बोला। अब कहाँ पे जाएंगे बच्चे? दूसरी चर्चों में तुसी जाने नहीं देते हो। हाँ, दूसरी चर्च में जाना नहीं, उनसे बात नहीं करनी। बच्चा भी पवित्रता ही दिखाए कि पास्टर जी मैं उसको लाइक करता हूँ, मेरी आप उसके मम्मी पापा से बात करें, पवित्रता से बात करें, बैठ के बात करें। विचार में बच्चों को मत गिराएं। ये चर्चों का काम हो चुका है। अब चर्च खुली छुट्टी दे दी है जी, हाथ पकड़ के बैठ जाए, फोन पे चैटिंग कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आप दासी बड़ी खतरनाक डेंजरस जोन में हो आप। मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी चर्च में लड़के को लाइक किया है, उसने मेरे को आगे बता दिया कि हाँ मैं लाइक करती हूँ। लड़के से पूछा, हाँ लाइक करते हैं, हमने शादी कर दी उनकी। आज वो सुपर ब्लेस्ड जोड़ा है, किसी को उंगली उठाने का समय नहीं दिया। अब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पाप में नहीं गिरे। क्या है पाप में गिरना?
आप उनको सालों साल का समय दे दो बीच में, वो बाहर जाके जो कुछ मर्जी करते फिरे, पाप में गिर जाए और सपनों में पता नहीं कहीं कहीं पहुंच जाए। परमेश्वर कहता है जो तेरी कल्पनाएं भी गंदी हो जाए तो तू पाप में गिर जाएगा। इससे अच्छा आप उन बच्चों की, अगर शादी की उम्र है, आप शादी की उम्र से पहले वाले बच्चों को डांटे, समझाएं उनको कि ये बेविचार है, ये पाप है। उनकी उम्र होगी शादी की उनकी, तो उनकी शादी कर दी, अब वो सुपर ब्लेस्ड जोड़ा है और परमेश्वर ने हमें चर्च में से ही बेटा इतना ब्लेस्ड दिया हुआ है। हालेलुया। तो चर्च में ही शादी हुई है उनकी। हालेलुया। अगर आप अपने बच्चों को इतने प्रेम से समझाओगे तभी बच्चे आपसे खुल के बात कर सकेंगे। आप एक बाप के तरह उन्हें समझाए, एक चरवाहे की तरह उनकी आप देखभाल करें। आप उनको बेविचार के बारे में और पवित्र प्रेम के बारे में बताते नहीं हो, इसीलिए आपकी चर्चों में बच्चे बेविचारी हैं। 10 साल से लेके 12-13 साल से शुरू कर देते हैं बच्चे बेविचार करना आपकी चर्चों में। आप प्रचार नहीं करते हो, आप सेक्स के बारे में बताते नहीं हो। सेक्स करना और गंदी बातों को सोचना और गंदी बातें करना फोन पे दूसरे से, ये बेविचार है, ये पाप है, आप इसमें गिर जाओगे। और पिता परमेश्वर कहता है कि जो अपनी देह के साथ फिर उनको सेल्फ सेक्स करने की इच्छा होती है, फिर वो ब्लू फिल्मों में खिसक जाते हैं, तो आपकी चर्च में सेवा भी करते हैं और फिर वो हस्त में अख्यूम भी करते हैं। चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, मैंने कुछ शर्म नहीं है। अगर मैं नहीं बोलूंगी, आप नहीं बोलोगे, तो बच्चों को कौन समझाएगा जी? वो तो अपने मजे में करते रहे सेल्फ सेक्स, अपने आप से पाप। कहता है कि अपनी देह से जो पाप करता है वो किससे पाप करता है? वो अपनी देह के व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता। लीजिए, हालेलुया। अब समझा दिया। जिस पास्टरनी ने हिम्मत नहीं थी, लीजिए हिम्मत। परमेश्वर हिम्मत देने वाला परमेश्वर, वो दिलेरी का आत्मा देता है। अपनी अपनी चर्चों में आप प्रचार करें। क्यों पास्टर सेक्स के बारे में बात नहीं कर सकता? अगर इतनी हिम्मत नहीं है आप में, तो अपनी मिसिस को फिर पास्टरनी का ओहदा तो ले लिया, दासी का ओहदा तो ले लिया, इतनी बात भी नहीं कर सकती? इतनी बात करने की हिम्मत नहीं है कि बेटा सेक्स करना गलत बात है, बाहर जाके परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। जो छोटी एज की बच्चियों को डांट के समझाएं, जो एज जिनकी हो चुकी है ना शादी की, उनके शादी कर दे। हालेलुया। आप भी बचेंगे परमेश्वर की सजा से, आपके बच्चे जो आपको परमेश्वर दिए वो भी बचेंगे तुरी फूकने से पहले। थैंक यू फादर। आगे चलते हैं। 2 पत्रस निकालें। Oh, thank you, Father. Thank you, Abba. Thank you, Daddy. धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। Thank you, Father. 2:19 में आपके लिए पढ़ती हूँ। सत्रह से पढ़ते हैं। 17 पढ़ती हूँ। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। लीजिए, वाओ। किनके लिए? आगे पढ़ते हैं। अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। हेलो, जिनको अभी परमेश्वर ने आवाज लगाई है, जिन्होंने अभी तौबा की है, जिन्होंने अभी बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने अभी नवा वचन अभी सीखना शुरू किया है, आप उनको उनके पाप नहीं जताते। आप बताते नहीं बेविचार क्या है, चोरी, डाह, जलन, झगड़ा, रगड़ा जे क्या है, ये नशा क्या है। आप उनको और भी गहरे अंधकार के कोर बना रहे हो, भटके हुओं में से अभी अभी निकल ही रहे हैं। नए नए इक्लेसिया के मेंबर आ रहे हैं। आपकी चर्च में कोई आता है, आप देख रहे हो कि उनका स्वभाव चेंज नहीं हो रहा। कितना समय लोगे आप? कितना समय? अरे समय बहुत कम है। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु का वचन कहता, हम प्रकाशित वाक्य में चल रहे हैं। किसी को भी, छोटे से बच्चे को पूछ रहे, उसको भी पता प्रकाशित वाक्य में चल रहे हैं। क्या गे मैरिज नहीं हो रही? क्या लेस्बियन मैरिज नहीं हो रही? क्या नहीं हो रहा? क्या लड़ाइयां नहीं हो रही? हाँ, बम नहीं फोड़ रहे?
अब मौसम का देखो कहर कितना है, तो क्या चाहिए और आपको, कौन सा साइन और चाहिए आपको? हालेलुया। तो आगे चलते हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं। ये ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो वाली मंडी की बात हो रही है। करते हैं, पर आप ही इस राहत के दास हैं। क्यों? लालच है अंदर में। क्या क्या चल रहा है अंदर में? वो आएगा, 2 और लाएगा, भेजता हूँ, उसके परिवार के मेंबर भी आने शुरू हो जाएंगे, नया नया उनको आया है, फंसा लो अच्छे से वो अपने परिवार को। आप क्यों नहीं लाके लाए ना उन्हें, आप हमें भी विजिट के लिए बुला ले। पास्टर कहते अब पहले एक आता था, आपके अंदर लालच पैदा हो गया, सड़ाहट, आपके अंदर जो सड़ा हुआ आपका मन है, उसी के विचारों के आधार पर आप उनके घर में जाते विजिट करने। अब पूरे परिवार को इतनी मीठी मीठी स्माइल देके, मीठी मीठी बातें करके, पूरे परिवार को नरक की कोर बनाने के लिए चर्च जिसका नाम रख लिया आपने, वहां पे लाके बिठा रहे हो। हेलो, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वे उसका दास बन जाता है। वे उसका दास बन जाता है। अगर आप में झूठ है, आप झूठ के दास हो, पिता परमेश्वर के दास नहीं हो। आप में आत्मा नहीं है, आप परमेश्वर के मंदिर नहीं हो, आप उसका घर नहीं हो। हालेलुया। मैं कह रही हूँ, वचन क्या है वो? आप उतनी सी वर्ष पढ़कर ना, लिखी लिखी पढ़ के आप ना बस वहीं पे छोड़ मत दिया करो। परमेश्वर से प्रकाशन मांगे। उसी के दास, झूठ के दास, ढा के दास, लालच के दास, जेलस के दास, आप सामने से कई चिढ़ रहे होंगे। उनमें बलाम का आत्मा, मैं क्या कर सकती हूँ? निकालना नहीं चाहते, उनके अंदर बलाम का आत्मा। हेलो दासी जी, दास जी जो अंदर से कुड़कुड़ 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 कर रहे हैं, उनमें बलाम का आत्मा है। निकाले इसे। दास दासी के सर पे हाथ रखे, आपको ले हैंड की बड़ी वो है ना, अब ट्रेंड चल पड़ा है, दासी दास के सर पे हाथ रखे, देखो फिर कैसे वहां पे तांडव होता है दुष्ट आत्मा का। हालेलुया। तो वो जो जिससे हार गया, झूठ से हार गया, तो झूठ के दास हो। अब पता नहीं कितने के दास बन के बैठ गए, तो आप कलीसिया को क्या समझा दोगे? दास जी, दासी जी। और कलीसिया भी तो देखे, मेरे जो जिस चर्च में जाता हूँ, आपने उसको दास बना लिया, आपने उसको प्रभु की जगह दे दिया, उसके अंदर स्वभाव क्या है? आप भी उसी के दास बन गए जिसका दास आपका दास है। आपके वो मम्मी जी, पापा जी जिसके दास दासी बन के बैठे हैं ना, फिर आप भी उन्हीं के हो। जहाँ पे वो जाएंगे वहां पे आप जाओगे, वहां पे आप भी तांडव करेंगे बेचारे। खाता तो यह होगा नर्क में जाकर, आग में खड़े होके देखो कैसे आप उछलते होगे, ऐसे वहां पे उछलना है। और कीड़ा मरना नहीं है वहां पे, आग बुझने की नहीं है वहां की। आज भी संभल जाए, परमेश्वर का वचन आया है, और परमेश्वर अपने वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर है। कोई बड़े से बड़ा दास, कोई बड़े से बड़ा बिशप, कोई बड़े से बड़ा अपोस्टल, कोई बड़े से बड़ा प्रॉफिट सुन रहा है ना, तो रिपेंट एंड कम बैक टू लॉर्ड। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। निकाले यारा फिलिपियों उसका 2:5 से मैं पढ़ती हूँ। फिलिपियों 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। अब पढ़ोगे तो पता चलेगा कैसा स्वभाव था। हाँ, कोई एक जना तो लिख दे सामने से, मेरे बच्चे मेरे को बता देंगे क्या किसी ने लिखा है। कैसा स्वभाव था प्रभु यीशु मसीह का? क्या सिखाया कभी चर्च में किसी ने? हाँ, कैसा स्वभाव था मेरे यीशु का? कैसा स्वभाव था आपके दूल्हे का? यहाँ पे दूल्हा ढूंढते हो तो बड़ा देखते हो, नौकरी करता है, टॉर है, बाल खड़े करता है कि नहीं करता, वो जेल वेल लगाता है कि नहीं लगाता, कितना पढ़ा, कितने उसकी पॉकेट में पैसा आता है, कौन सी नौकरी करता है। जो उसके स्वभाव को आप इतना जानना चाहते हो, तो दूल्हे के स्वभाव का आपको पता ही नहीं है। हेलो, जैसा मसीह का स्वभाव था। आप सोचे कैसा स्वभाव लेके चला है मेरा खुदा। मेरे को तो पता है, मैं बता दूंगी तो आप क्या करोगे? हाँ, आपको आदत पड़ चुकी है, ले लो ले लो ले लो ले लो, फ्री में ले लो, फ्री में ले लो, फ्री में ले लो। हाँ,
समय स्पेंड करना पड़ता है परमेश्वर से। देने के लिए मैं भी देती हूँ, मेरे को मेरे परमेश्वर ने दिया, मैं दे दी, तो आप क्या करोगे? आप कब बाइबल में से ढूंढोगे पिता परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव को? नंबर 1 प्रेम, बाकी आप ढूंढे। का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रेम है तो डर नहीं है, जलन नहीं है, भेद भाव नहीं है। फला चर्च में 50,000 है, ताड़ी चर्च जो 5 बैठे, तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। हेलो, आपको तो है उनकी तो कुर्सियां भर गई, ये पंगा पड़ गया। वो 50,000 को गलत शिक्षा दे रहा है, आप 5 को अच्छी खरी शिक्षा दे रहे हो, तो आपको क्या लेना देना? आपने अपने 5 का हिसाब देना, परमेश्वर को उसने 50,000 का देना है। हेलो, समझा करें दास जी, दासी जी। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। तो आप तो कह रहे हो जी परमेश्वर ऐसी जेब छुपा रहे हैं, आप कह रहे हो हमने पॉकेट में रख लिया है। पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को आप डरते नहीं हो। हालेलुया। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। ये है दास का क्वालिटी। हालेलुया। ये है दास का औदा। ये जैसा वे दास था वैसा बन के दिखाए। और अपने लिखा है मित्र अपने मित्र के लिए, भाई अपने भाई के लिए, मित्र अपने मित्र के लिए प्राण तक देता है। अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए वो दाऊद जी शेर और भालू से भिड़ जाते थे और लालते से उसको मुंह से निकाल के अपनी भेड़ को। आप क्या पढ़ते हो दुष्ट के हाथों में? आपने तो लालच दे दिया उनको, बस आ जाए आ जाए आ जाए, क्योंकि आपको लालच है। हालेलुया। आप ड्यूटी भूल गए हो दास जी, दासी जी। और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी करता रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। आपको तो दूसरे में 10 बंदे क्या बढ़ जाते, बोझ ऐसी हो जाती है। हेलो, आपको दूसरी की चर्च में 10% बढ़ जाए तो आपको नींद नहीं आती। आपको प्रार्थना में आपको नींद जरूर आती है। आपकी नींद कब उड़ती है? जब दूसरी चर्च में 10 बंदे बढ़ जाते हैं। बताएं जरा, आप परमेश्वर के दास उदासी हो। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और हम तो दास भगत दासी भगत बन के बैठ गए। ये परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है जी? खुल के बात की है परमेश्वर ने, कोई छुपा के नहीं रखा है। तो दास ने अपनी जो जगह है कितनी ऊंची कर ली है। परमेश्वर का जो ऑनर है वो दास ने अपने लिए बटोर लिया है, दासी ने। हालेलुया। जो महिमा खुदा की है वो दास दासी लेने लग गए हैं आजकल। जो मैं पहले बोलती, जितनी हालेलुया, जितनी वर्शिप, जितने नारे आज धरती पे लग रहे हैं, अब तक तो खुदा कब से ले जाते। जितना नाटक आजकल हो रहा है, दुल्हन तैयार नहीं है इसलिए नहीं आ रहे। हालेलुया। निकाले जरा फिर लूका, लास्ट लूका रचित सुसमाचार, इसका 10 का 38, लूका 10 का 38। जब वे आ रहे थे तो वे एक गांव में गया और
मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, किसकी? मार्था की। वे प्रभु के चरणों में बैठ के उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। वचन से बाहर आने को बोल रही है और वचन के चरणों में बैठी है वो मरियम जी, और मार्था कह रही वचन से बाहर निकले, ये वचन से हट जाए जे। और क्या रोटियां बनाए, आके दाल कड़छी हिलाए। हाँ, तो परमेश्वर एक जगह परमेश्वर कहते हैं मेरा भोजन ये है कि मैं भेजने वाले के वचन को बांटू, मैं उसके दिए हुए काम को पूरा करूं, ये परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। रोटी खाओगे तो कहाँ से खत्म हो जाएगी, टेस्ट लोगे, जीभ टेस्ट भूल जाएगी 2 घंटे बाद, और पेट दर्द करेगा तो टॉयलेट में चले जाओगे। ठीक है, खाना खाया गया, लेकिन जो परमेश्वर के चरणों में बैठ के लिया है वो हमारी ताकत बनेगा, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे आज आपके पास वचन आया है और इतना खुल के आपसे परमेश्वर के वचन ने बात की, कोई छीन लेगा आपसे? हाँ, अगर तो आप अपना मन खोल के बैठे हो, अगर अपना मन उंडेल के बैठे हो, तो पिता परमेश्वर का जो वचन आपके सामने आया है, जिसके चरणों में आप बैठे हो, तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपको भूख नहीं सताएगी। जब आप रियल में आप परमेश्वर का मन्ना लेने बैठे हो तो आपको भूख प्यास कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ भी आपका वो उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। आपको लगेगा कि परमेश्वर दे रहे, अरे हाय और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। हालेलुया। तो मरियम ने उत्तम भाग को चुना। तो क्या आप मरियम में हो? आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हो? आपने जो उस भाग को चुना है, जब दुनियावी बरकतों को, जो दुनियावी जो शरीर की अभिलाषा है उसको भी भूख लगी हुई, तभी तो पका रही है, बना लू। तो परमेश्वर जो आपके घर में है, आप उसका ऑनर नहीं दे रहे। आपके घर में वचन है, आपके घर में जिंदा कलाम है, आपके घर में इतने नबी बैठे हुए हैं, आप उनको पढ़ते नहीं हो, आप परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जान पा रहे हो। आप दास दासी का ऑनर क्या है, दास दासी की जगह कहाँ है, आप ये भूल गए, दास दासी भी भूल गए हैं, और जो कलीसिया के मेंबर हैं, जो परमेश्वर की कलीसिया, वो भी भूल गई है, क्योंकि उन्होंने अपने दास दासी को ही परमेश्वर मान लिया है। तो फिर बाइबल आप पढ़ोगे भी तो भी आपके सर में एंटर नहीं होने वाला कुछ भी, क्योंकि आपने अपनी मन की आंखें खोलने के लिए पिता परमेश्वर से गुहार लगाई ही नहीं। आपको जितना आपका दास दे रहा है, आप उससे ही आप तसल्ली पाके चले जाते हो। और पिता परमेश्वर कहता, देख, इसके लिए तो मैंने बड़ा ही ज्यादा रखा हुआ है, क्या अनंत जीवन रखा है आपके लिए। और आप पास्टर और पास्टरनी के पीछे जो झूठ बोल रहे हैं, डा रख रहे हैं, जलसी कर रहे हैं और पैसा कर रहे हैं, उनके पीछे लग के आप अनंत जीवन गवा रहे हो। परमेश्वर कहता, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये वस्तुएं तो तेरे पीछे पड़ के मिल जाएंगी, ले हैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। हालेलुया। धर्म और राज्य की खोज करी और अपनी जगह परमेश्वर के चरणों में ढूंढे। हर एक दास जो स्वतंत्र कराया गया है, वो परमेश्वर का दास बने, मसीह का दास बने, ना कि पास्टर नहीं का। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहें, आपको बरकत दें, आपको इतना प्रकाशन से भर दें और आपको सीधा मन्ना मिलने लग जाए। अगर दास दासी नहीं देता, आप दुहाई लगाएं, तो परमेश्वर आपको डायरेक्ट मन्ना देने की वो रखता है कैपेसिटी, उसके पास ताकत है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, उसके पास असंभव नाम की कुछ चीज ही नहीं है। जहां से हमारी बुद्धि खत्म हो जाती, वहां से उसकी स्टार्ट होती है। उसकी मूर्खता भी हमारी इंटेलिजेंस, जो हम कहते हैं ना हम बुद्धिमान है, उससे ज्यादा बुद्धि रखती है। हालेलुया। उसमें मूर्खता है ही नहीं, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाशमान है। हालेलुया। प्रकाशनों से भरा परमेश्वर, जिंदगी से भरा परमेश्वर, जिंदगी देने वाला परमेश्वर, बरकतें देने वाला परमेश्वर,
डांट के अपने बच्चों को अपने में लौटा लाने वाला परमेश्वर, सुधी लेने वाला परमेश्वर, तुरी फूकने से पहले अपने बच्चों को सीधा करने वाला परमेश्वर। डांटता भी है बाप जी, ले लो ही नहीं करता करला। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों को खोले। दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, इस मीटिंग के लिए, इस ठहराए हुए समय के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, इंसान की औकात नहीं मेरे पिता परमेश्वर, अगर आप न चाहो तो वो उठा के आपके वचनों को अपने मुंह से अंगीकार करके मेरे पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आ सके। आपको भाया, आपको अच्छा लगा मेरे पिता परमेश्वर। जो जन भी मेरे पिता परमेश्वर सामने से सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हो मेरे पिता परमेश्वर, अपने वचन के जरिए मेरे पिता परमेश्वर आपने उनके ऊपर मेरे पिता परमेश्वर उंडेला है कि मेरा प्लान आपके लिए क्या है। दास दासी की एक ड्यूटी होती है और दास दासी का एक कर्तव्य होता है। दास दासी के स्वभाव में क्या होना चाहिए, उसको किसको प्रेज देनी है और किसकी उसको प्रेज देनी है और कहाँ तक देनी है मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें समझाता है। महिमा आपकी है, कोई चुराने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें ये समझाता है। आपके स्वभाव को आज आपने हम पर राजा रिवील किया, जिसके ऊपर लहू नहीं उसके ऊपर आपका स्वभाव भी नहीं आ सकता पिता परमेश्वर, जे आपने समझाया। और जिसके ऊपर आपका मेरे पिता परमेश्वर अनुग्रह, जिसके अंदर आपका आत्मा है, वो अपनी देह के साथ पाप नहीं कर सकता मेरे पिता परमेश्वर। वो इस शरीर को संसारिक अभिलाषाओं में नहीं फंसा सकता मेरे पिता परमेश्वर। आपके वचन ने आज सीधी सीधी हमसे बात की है मेरे पिता परमेश्वर। जो आपके बच्चे मेरे पिता परमेश्वर आज मेरे पिता परमेश्वर इस वचन को पहली बार सुने हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिनकी आंखों को इस संसार के सरदार ने मेरे पिता परमेश्वर अंधा कर दिया था, जिनको अंधे अगुओं ने मेरे पिता परमेश्वर राजा झूठी शिक्षा में फंसा दिया, आज आपके मेरे पिता परमेश्वर वचन ने उनके ऊपर से पर्दे हटा दिए मेरे पिता परमेश्वर। आज आपका प्रकाश मेरे राजा उनके घरों में, उनके जहनों में, उनके दिलों में आया है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा जो वचन रूपी बीज आपने बोया है पिता परमेश्वर, होने दीजिएगा आपके अनुग्रह से, जे मेरे पिता परमेश्वर 100% फल लाने पाए मेरे पिता परमेश्वर, जे रिपेंट करे मेरे पिता परमेश्वर और आप में लौटने आए मेरे पिता परमेश्वर। क्या तू वही खुदा नहीं राजा जो फिरौन के मन को सॉफ्ट और सख्त किया करता था राजा, आज भी आप मेरे पिता परमेश्वर जिन पे अपने आप को उंडेले हो मेरे पिता परमेश्वर, आप ही उनके मन को मेरे पिता परमेश्वर सॉफ्ट करोगे राजा। होने दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर, जिनकी आंख नम है मेरे पिता परमेश्वर, वो आप में लौटने आए मेरे पिता परमेश्वर। यही आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर रास्ता दिखाता है मेरे पिता परमेश्वर, यही हमें समझाता है, यही हमें शिक्षा देता है। आप ही हमारे अच्छे चरवाहा हो मेरे पिता परमेश्वर, आप ही हमें रास्ता दिखा सकते हो मेरे पिता परमेश्वर। आपके वचन के बाहर मेरे पिता परमेश्वर सब झूठी शिक्षा है जो आपके वचन से होके आती है मेरे पिता परमेश्वर, चाहे वो ताड़ना ही क्यों नहीं है, वही हमारे लिए फ्रेश मन्ना है, अच्छी खुराक है हमारे लिए मेरे पिता परमेश्वर। दवाई भी यही है और खुराक भी यही है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे राजा आप अपने वचन को भेजें राजा, और कोई चंगा न हो ऐसा हो नहीं सकता मेरे पिता परमेश्वर। राजा इच्छा हमारी नहीं पिता परमेश्वर, आपकी पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। हम इज्जत महिमा जलाल आपको देते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं मेरे पिता परमेश्वर के आप समय समय पर मेरे पिता परमेश्वर अपने वचन के जरिए हमें मेरे पिता परमेश्वर सीधा करते हो, हमारी चाल को सुधार देते हो, और जहां से हमें मुड़ना रहता वहां से हमें मोड़ लाते हो मेरे पिता परमेश्वर। आप वे परमेश्वर हो राजा जो आप मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों के मन को फेर लाते हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे राजा इच्छा हमारी नहीं आपकी पूरी हो, हम घटे पिता परमेश्वर आप बढ़ो मेरे पिता परमेश्वर। आपको इज्जत महिमा जलाल देते हैं, और पूरा समय जैसे सुबह से लेकर अब तक संभाला है मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे राजा अब से लेकर आगे का पूरे समय मेरे पिता परमेश्वर आपके बच्चों का, आपके मेरे पिता परमेश्वर कलीसिया का, आपकी दुल्हन का, आपके निज भाग का मेरे पिता परमेश्वर आपके सीधे हुए हाथों में सौंप के अपने परिवार का, अपने बच्चों का, एक एक जन का मेरे पिता परमेश्वर, तो इस घर में मेरे पिता परमेश्वर घर से बाहर है जो मेरे राजा, उनका भी आप ही के हाथों में मेरे पिता परमेश्वर समय दे देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप अपना अनुग्रह भरा हाथ हम पर बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बिना मेरे पिता परमेश्वर जीना असंभव है, आप में ही
जीवन है मेरे राजा। आप अपने पंखों में छिपा लीजिए, अपने वस्त्र के घेर में हमें ढांप लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। पूरी प्रेयर प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।